अगर आप शांति चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये ध्यान रख लीजिए कि व्यवहार में शांति आए, बोलना चालना शांति वाला हो, अशांति के शब्द बोलने से बचिए। बात को ध्यान से सुन लेना कि कुछ लोग बोलकर लोगों के दिलों में उतर जाते हैं और कुछ लोग दिलों से। आपका बोलना ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल से ही उतर जाओ, बोलो तो ऐसे दिल में उतर जाओ। तो कभी कभी कंट्रोल कर लेना जबान को, समझदारी से शांति देने वाला बनता है। ताना देना, टोंट कसना, दूसरे को चिढ़ाना, दूसरे की मजाक उड़ा लेना, व्यवहार में यदि आप कमजोर हैं तो ध्यान रख लीजिए, वाणी से हम जो कुछ बोलते हैं वो बोने का ही काम है, उसकी फसल उगकर हमारे तक पहुंचती जरूर है। महाभारत का युद्ध एक कड़वी और ताना भरी वाणी से शुरू हुआ था। इसलिए सबसे पहले सावधान हो जाना कि आप जितने हिंसा हाथों से करते हैं उससे कहीं ज्यादा अपनी वाणी से हिंसा करते हैं। कोई भी आदमी सब कुछ बोल सकता है लेकिन अपमान नहीं बोल सकता, ये याद रख लें। अपमान कोई नहीं बोल सकता, याद रखें। दिल पर चोट लगती है उससे और सब घाव शरीर पर लगे हुए जल्दी भर जाएंगे। और जीभ पर घाव लगे तो शरीर में कोई भी अंग इतना जल्दी घाव ठीक नहीं होता जितना जीभ पर लगा हुआ घाव ठीक होता है। सबसे पहले ठीक हो जाएगा, लेकिन जीभ से लगा हुआ घाव जिंदगी भर ठीक नहीं होता, जिंदगी भर। तो क्या समझ में आया कि आज से शांति की कामना हम करेंगे तो सबसे पहले अपने व्यवहार को ठीक रखेंगे, अपनी लपलपाती जीभ को ठीक रखेंगे। ताना देने की जो आपके पास कला है वो कलाकारी थोड़ी देर छोड़ दीजिए, बहुत कलाकारी हो गई। झूठ बोलना, निंदा करना, दोष ढूंढना बचिए। इसलिए शांति पाठ और स्वस्ति वाचन दो चीजें बहुत जरूरी है, जिससे मांगलिक हमारे जीवन में पाठ होते हुए मंगल हो सके, शुभ हो सके। एक तो वो चीजें जरूरी, शुभ मंगल वाली चीजें बोलिए, दूसरी शांति देने वाली चीजें बोलिए। तो आज से सावधानी बरतेंगे क्योंकि हम सब शांति के ग्राहक हैं। सभी लोग इस बात को ध्यान देंगे। तो अगली बात, क्योंकि एक बिंदु समझाया मैंने, एक पॉइंट समझाया, अब दूसरी बात मैंने आपको बताया कि व्यवहार शांति वाला हो जिससे जीवन सुखी हो सके। वो चीज मत बो देना जिसकी फसल काटनी मुश्किल हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अगली बात, सब लोग ये जानते हैं मंदिर क्यों जाते हैं, तीर्थ क्यों जाते हैं, गुरु की शरण क्यों जाते हैं। सब लोग जानते हैं कि भगवान के चरणों में ही शांति है और कहीं शांति नहीं। जब हो जाए दिल उदास, हो जाए घर में अशांति, तो शांति के लिए कोई न कोई जगह ढूंढते हैं और वो भी भगवान वाली जगह ढूंढते हैं। तो समझ में आया कि शांति अगर कहीं है तो भगवान के चरणों में है। इसलिए जितना जितना भगवान के चरणों से जुड़ोगे जीवन में शांति आएगी। तो ये भी समझ में आ गई बात कि शांति के लिए आपको मंदिर, प्रार्थना, पूजा जरूर करनी चाहिए। तीसरी बात, शांति आपके घर में
अगर एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव, त्याग का भाव, सैक्रिफाइस का भाव अपनाएं, स्वार्थ को हटाएं, तो निस्वार्थता में, त्याग में, बर्दाश्त में शांति आती है। अगर आप स्वार्थ वाले बन जाएंगे, शांति चली जाएगी। त्याग को, सैक्रिफाइस को नहीं अपनाओगे, मतलबी बन जाओ तो अशांति आएगी। बर्दाश्त ना करो तो अशांति आएगी। निभा करना नहीं आता हो तो अशांति आएगी। तो क्या करें? तुम मुझे निभा लो, मैं तुम्हें निभा लूं, ये भावना मन में बना लीजिए। कोई भी आदमी अपने आप में पूरा नहीं है, कुछ न कुछ कमी हर एक किसी में है। भगवान ने सबको बहुत कुछ दिया, सब कुछ किसी को नहीं दिया, कुछ न कुछ कमी सबके जीवन में है। तो जो भी कुछ कमी है उसको ध्यान न दे करके जो कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं उन्हें याद करके एक दूसरे को निभाना सीख जाइए। आपके घर में सुख शांति जरूर आ जाएगी। और अगर अशांति हो तो जिस कारण से जहां पर अशांति आई है, शांति खोई है, वहीं ढूंढिए, वहीं से इलाज शुरू होगा। नहीं तो होगा ये कि शांति खो गई घर परिवार में और ढूंढने जा रहे हैं हरिद्वार में, तो वहां तो नहीं मिलेगी ना। जहां खोई है वहीं ढूंढने से मिलेगी। तो घर छोड़कर हरिद्वार भागने से शांति नहीं मिलेगी। घर को ठीक करना शुरू कर दीजिए, घर ही हरिद्वार हो जाएगा आपका। आपके घर में शांति आने शुरू हो जाएगी। तो क्या करें? एक तो एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीख जाइए। जैसे हैं, जिस तरह के, जिस प्रकार के हैं आपके अपने, उन्हें बर्दाश्त करना, निभा करना सीख जाइए। आपके घर में शांति आ जाएगी। जिन लोगों के साथ बैठने से अशांति आती हो उनका भी साथ छोड़िए। जो घर में आग लगाए, चाहे शकुनी हो या मंत्रा हो, भूल जाइए उसे। नहीं चाहिए मेरे से लोग, अकेले रह लेना अच्छा। अगली बात जरूरी, थोड़ी देर सच्चे दिल से प्रार्थना करना। और अगर मन में पीड़ा हो, अपने प्यारे परमात्मा के आगे अपने दर्द को बोल देना, अपने आंसू प्रकट कर लेना। पूरी दुनिया में कभी किसी के आगे मत रोना। अगर रोना ही है तो अपने भगवान के आगे रोना, क्योंकि आपके आंसुओं का हिसाब अगर कोई करता है और किसी को तरस आएगा तो केवल भगवान को तरस आएगा, किसी को तरस आने वाला नहीं। इसलिए रोना है तो भगवान के आगे रो, दुनिया के आगे नहीं।